हुए भी अगर इस प्रकार से रुदन करोगी, अपने धैर्य को खोओगी, तो इन वीर पुरुषों का क्या हाल होगा बहन। और बहन, तुमने प्रश्न किया कि तुम्हारे पुत्र को, तुम्हारी गोदी को छोड़कर आखिर ऐसा वो कौन सा स्थान है जहां चला गया। हे बहन, इस संसार के मध्य जिस प्रकार से प्राणी को पुत्र सुख, धन की सुख, इस प्रकार के अनेकों प्रकार के सुख को प्राप्त कर प्राणी अभिमान के वशीभूत हो जाता है, उसी प्रकार से जिस प्राणी को पार ब्रह्म परमेश्वर से प्रेम होता है, इसके लाखों गुना अधिक सुख उससे प्राप्त होता है। इसलिए बहन मत रो बहन, इस संसार के मध्य जो भी प्राणी आया है उसको एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ता है। प्रकृति के नियम को कोई खंडित नहीं कर सकता है बहन, कि जो हो जन्म जगत में लेता है बहन, कि जो जन्म जगत में लेता है वो एक दिवस मरता चला गया। अरे वो जहां से आया था बहन, वो पुनः उसी स्थान पर चला गया। औरों को क्या कहा जाए बहन, ये जो पांच तत्वों से मिलकर के शरीर बनता है, जब प्राणी का साथ ये नहीं देता है तो माँ की गोदी तो बड़ी दूर की बात है बहन। हे बहन, यह पांच तत्व वाला शरीर सर्वदा न रहेंगे। पांच तत्वों से मिलकर बना शरीर अपने पिंजरे के अंदर पनाह देता है। जब ये उसका साथ नहीं देता है तो औरों को क्या कहा जाए। प्राणी के लिए उसका साथ सिर्फ उसका यश या अपयश, उसकी कर्म कमाई ही साथ देती है। इसलिए बहन, तुम्हारे बालक ने तो बहुत कुछ कर दिखलाया, इसलिए उस बालक पर तुम्हें तो गर्व करना चाहिए। बेटा, मेरे लाल मुझे छोड़कर क्यों चले गए बेटा, कि हम तुमसे पहले आई थी, तुम हमसे पहले जाते। हम तुमसे पहले
ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो बहन? ये अचानक आज तुम्हें क्या हो रहा है बहन? इस संसार के मध्य किसी का कोई नहीं है बहन। ये तो सारे दृश्य नसरान है। यहाँ पर जो आया है उसको एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा बहन। और रही बात सहारे की, सहारा तो सिर्फ उस पार ब्रह्म परमेश्वर का स्मरण करो, उस सभी के कष्टों का निवारण करते हैं। और तुम इस बालक के लिए रुदन करती हो, इस पर रुदन नहीं बहन, बल्कि तुम्हें गर्व करना चाहिए। हे बहन, कि तेरे बेटे अभिमन्यु ने योगी का कर्म दिखाया है, कि छत्री के यहाँ जन्म लेकर छत्री का दिखाया छत्री के यहाँ जन्म लेकर छत्री छोटे से बालक ने इस संसार के मध्य न जाने कितने लोगों को उपदेश दे रखा है। योगी का कर्तव्य क्या बनता है, तुम्हारे बालक अभिमन्यु ने कर दिखाया। छत्री के घर में जन्म लेकर छत्री का धर्म क्या बनता है, ये सारे उपदेश तुम्हारे बालक ने दे रखे हैं। फिर ऐसे होनहार बालक पर इतना रुदन नहीं बहन। अभिमन्यु की आत्मा की शांति के लिए शांत हो जाओ। स्वामी, आंखें खोलो स्वामी। स्वामी, मैं तुम्हारे बिना कैसे तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकते स्वामी। माता श्री, अब मैं क्या करूं? मेरा मोही पिया छोड़ के गए हाय विधाता लुट गई फूटा मेरा भाग, चिता हमारी सेज है अग्नि मेरा सुहाग। अब तो चिता ही हमारी सेज है और अग्नि मेरा सुहाग। बेटे
ऐसा नहीं कहते बेटी। हे बेटी अब इस समय बोल ऐसे बोल, रोने से यदि जी उठे तो रो लो जी। हे बेटी जो होना था सो हो गया बेटी। अगर रोने धोने से तुम्हारा पति तुम्हें पुनः वापस मिल जाए तो हम तुम्हें रोने के लिए मना नहीं करेंगे। मामा श्री कि मामा मामा प्यारे मामा अब किसके जीव प्यारे। मामा मामा प्यारे मामा अब किसी के जीव सहारे में विधवा हो गई हाय मामा क्यों होते हुए विधवा हो गई हाय मामा क्यों होते हुए मामा जी आपकी होते हुए हमारे पति की मृत्यु नहीं हो सकती। मामा श्री अब मैं क्या करूं? ऐसा नहीं कहते बेटी। ये तो प्रकृति का नियम है, ये तो परमात्मा का खेल है, इसको कोई रोक नहीं सकता है बेटी। इस संसार के मध्य जो भी तुम दृश्य देख रही हो इनको एक ना एक दिन तो मिटना ही है। ये जितने रिश्ते नाते हैं ये तो सारे दिखावे हैं बेटी। जिस रिश्ते के लिए तुम अपने धैर्य को खो रहे हो वो रिश्ता कहां तक होता है ये शायद तुम्हें नहीं परिचय है बेटी। हम तुमको बतलाते हैं बेटी कि दिल्ली तक पत्नी का नाता, पौली तक मां का नाता रे। दिल्ली तक पत्नी का नाता, पौली तक मां का नाता रे। मरघट तक साथ सभी जाते पर हंस अकेला जाता है। बेटी पति के लिए पत्नी का रिश्ता सिर्फ घर की दहलीज तक होता है, पुत्र के लिए माता का रिश्ता द्वार की गलियों तक होता है बेटी। और कुटुंब परिवार का रिश्ता अंत समय मरघट तक होता है। लेकिन प्राणी सदैव अकेला आता है और पुनः वो अकेला ही जाता है बेटी। इसके साथ साथ ये जो 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है बेटी कि औरों की तो चर्चा ही क्या जाता है साथ शरीर में। औरों की तो चर्चा ही क्या जाता है साथ शरीर में। सोच समझ करके बेटी मन में हो अधिक अधीर बेटी। एक मृतक शरीर को देखकर, मिट्टी को देखकर तुम इतना व्याकुल हो रहे हो, जरा सोचो, विचार करो। जीव आत्मा जिस पिंजरे के अंदर रहती है,
जब उस आत्मा का साथ ये पिंजरा नहीं देता है, ये मिट्टी यही मिट्टी में मिल जाती है, फिर तुम उसके लिए अपने धैर्य को खोती हो बेटी। हकीकत तो ये है बेटी, ये तुम्हारा पति ही नहीं था। मामा ये मेरा पति नहीं था तो फिर कौन था मामा? बेटी ये स्वयं अपने पिता श्री अर्जुन से पूछे। एक चंद्रलोक में चंद्रदेव का पुत्र था, सिर्फ इतने दिन के लिए तुम्हारे पास धरोहर स्वरूप आया था। उसका समय पूर्ण हुआ, वो पुनः अपने पिता श्री चंद्रदेव के पास चला गया बेटा। मामा श्री कि मामा मामा मैं कहती हूँ मैं चंद्रलोक को जाऊंगी, इस पद के साथ सती होकर उनके प्रिय दर्शन सबके साथ सती होकर उनके प्रिय अवश्य जाऊंगी मामा श्री, और इस पति की जद में सती हो जाऊंगी। अब मैं जीवित नहीं रहना चाहती हूँ। बेटी मानता हूँ कि नारी आप पति के सबके साथ में सती हो सकती है, लेकिन तुम सती नहीं हो सकती हो बेटी। मामा मैं क्यों नहीं सती हो सकती हूँ? हर बात जानना कोई जरूरी नहीं होता है बेटी। मामा श्री मैं जानना चाहती हूँ मैं क्यों नहीं सती हो सकती? कि हे पोत्री अब इस समय कर दी उलझन आजी, बिना कहे बनती नहीं कहते आती बिना कहे बनती नहीं कहते जानकर हमें ऐसे उलझन में डाल रखा है कि मुख से कहते हुए भी नहीं बन रहा है, और कहता हूं तो स्वयं अपने आप को लज्जा लगती है बेटी। लेकिन जब तुम्हारी जिद है तो हम तुम्हें अवश्य बतलाएंगे बेटी कि आखिर तुम सती क्यों नहीं हो सकती हो। बतलाइए मामा। मानता हूं बेटी नारियां पति के शव के साथ में सती हो सकती हैं, लेकिन वे अपने साथ साथ दूसरे जीव की हत्या नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इस समय तुम तो गर्भावस्था से हो, तुम्हारे उदर में दूसरा जीवन पल रहा है बेटी। अपने साथ साथ तुम दूसरे जीव की हत्या नहीं कर सकती हो। मामा श्री मैं आपसे थोड़ा सा निवेदन करना चाहती हूँ। निसंकोच होकर बोली बेटी, आखिर क्या कहना चाहती हो?